ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम के द्वारा आयोजित प्रतिदिन प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आज हम पुनः आपके साथ जुड़े हैं। आज 4 जनवरी को इस कार्यक्रम के बहुत ही सुंदर भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर दिव्य गोभक्तमाल कथा और कथा में परम पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो बनारस केदार मठ से हमारे साथ हैं। पाटेश्वर धाम में 2015 में आयोजित हुए इस दिव्य कार्यक्रम की झलकियाँ और उस कथा के प्रसंगों को सुन करके लोग बड़े हर्षित हैं। साथ ही जो उस कथा में सम्मिलित हुए थे वो अपने आप को भी प्रतिदिन निहारते हैं, तो उससे बड़ी प्रसन्नता भक्तों में है। हमारा यही प्रयास था कि बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गोभक्तमाल कथा का जब हम प्रसारण करेंगे तो आप सभी को वो नहीं सुने हुए प्रसंग सुनने को मिल जाएंगे, वो नहीं देखे हुए प्रसंग देखने को मिल जाएंगे। संभवतः हम अपने प्रयास में सफल हुए हैं। आज से 1-2 दिन हम श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का जो गठन किया जा रहा है, इस अद्भुत क्रांतिकारी कार्यक्रम के बारे में आपसे कुछ बातें बांटेंगे। लेकिन आइए आज सबसे पहले हम आपको दिव्य कथा में जोड़ते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै
श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री अखिल गोवंश की जय श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री बद्री नारायण भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय श्री गौ माता की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हे य प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पवित्र भारतवर्ष की धरा पर मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग इतिहास पुराण और स्मृतियों के चिंतन से उद्भूत जो गो विषयक चर्चा है वो गो भक्तमाल के नाम से उसके माध्यम से श्रवण करने का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज इस उत्सव की समापन तिथि है और इस पवित्र तिथि पर परम वंदनीय परम पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मंगलमय दर्शन हमें निकट से हो रहा है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं और इस महोत्सव की पूर्णता पर आपका आगमन हुआ, यह भी इस आयोजन के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। काशी में दुर्गा कुंड पर स्थित
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में दास की कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पर एक प्रवचन था, 1 महीने का प्रवचन था और श्री राम जानकी मठ में हमारे भारतवर्ष की एक विशिष्टतम विभूति, परम दैन्य भाव भावित भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, जो मामा जी के नाम से विख्यात थे, उनकी श्री राम कथा चल रही थी। तो प्रायः प्रातःकाल उनकी कथा होती थी, हम वहाँ श्रवण करने जाते थे और सायंकाल श्री नारायण दास जी हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में कृपा करते थे। एक दिन पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने दास को आज्ञा दी कि हम लोग श्री विद्या मठ चलेंगे, पूज्य जगत गुरु जी का दर्शन करने। तो हम उनके साथ ही दर्शन करने गए और जब उन्होंने सुना कि कथा हो रही है तो हमसे बोले, पूज्य जगत गुरु जी हमको नहीं सुनाओगे? तो थोड़ी देर वहाँ भगवान के कुछ बाल चरित्र की चर्चा हुई। उसके बाद जब जब गुजरात जाना हुआ, द्वारिका शारदा पीठ दर्शन करना, और आश्रय ही हम लोगों का क्या है, अपने स्थान को छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, वहीं आसन रहता है। पर संयोग की बात है, जब जब हम गए तो आप भी भगवान ने जो सेवा दे रखी है उसी सेवा में व्यस्तता के कारण प्रवास में रहे, तो मिलना नहीं हो पाया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर, जो हमारे श्री रघुनाथ जी की ननिहाल है और हमारे वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर की ससुराल है, ऐसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आज हमें आपका मंगलमय दर्शन हुआ। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। प्रेम करना ये जीव का स्वभाव है। जन्मांतरीय संस्कार से जहाँ कहीं जिस शरीर में जाता है, जिस संसार से संबद्ध होता है, वहाँ कहीं न कहीं उसका प्रेम जरूर होता है। और जब वह प्रेम उसके भीतर उत्पन्न हो जाता है तो जिसके प्रति उसके हृदय में प्रेम की जागृति होती है, उससे वह पृथक नहीं रहना चाहता, उससे दूर नहीं होना चाहता, अपने प्रेमी से दूर नहीं होना चाहता है। वो चाहता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके निकट ही रहें, उससे कभी विछोह न हो। लेकिन फिर भी चाहने पर भी वे प्रेमी परस्पर एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? वे चित्रकर्मणाम, उन जीवों के कर्म भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों के फल भोग के लिए न चाहते हुए भी उन्हें भिन्न भिन्न हो जाना। ऐसा विलक्षण दृष्टांत है। ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। झरने के तीव्र प्रवाह में पड़े हुए तृण, कभी कोई तृण किसी तृण से मिल जाता है और कभी कोई तृण किसी तृण से बिछुड़ जाता है। ऐसे ही हम सब प्रारब्ध के प्रवाह में पड़े हुए हैं, कभी मिलना और कभी बिछुड़ना।
भगवान के भक्त तो संयोग वियोग के झमेले को प्राप्त करके भी स्थिर बने रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के मुख से निर्गत इस चतुष्सूत्री का वे अनुसंधान करते रहते हैं। सर्वे क्षयांता निचया, संसार के जितने संग्रह हैं वे एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए। पतनांता समुश्रया, संसार की जितनी ऊंचाइयां हैं, पद प्रतिष्ठा, वो सब एक न एक दिन नीचा देखने के लिए, गिरने के लिए। संयोगा विप्रयोगांता, जितने संयोग हैं वो सब विप्रयोग के लिए, वियोग के लिए। शरीर मिला है तो ये भी वियोग के लिए मिला है, शरीर से संबद्ध संसार भी वियोग के लिए मिला है। और मरणांतम च जीवितम, जीवन जो है वो मरण के लिए हुआ, जन्म मृत्यु के लिए हुआ है। ज्योतिष शास्त्र को भगवान का नेत्र बताया गया, ज्योतिषा मैनम चक्षु, भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष। ठीक ज्ञान हो तो वह जातक के भूत भविष्य आदि का शास्त्र के अनुरूप प्रकाश कर सकता है, कह सकता है। अभी स्वामी जी थोड़े दिन पूर्व की घटना है, शायद 1 महीना भी नहीं बीता होगा। एक पंडित जी बहुत अच्छे वैदिक विद्वान थे, काशी में उनका अध्ययन संपन्न हुआ था पंडित राज श्री ढूंढीराज जी के चरणों में, अंग्रेजी शासन काल में। करीब 85 वर्ष की आयु थी। पूर्वाश्रम के संबंध से शरीर के पितृ, ज्येष्ठ पितृ भी लगते थे। पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य। तो ऐसे ही अभी महीना भर भी नहीं हुआ, शायद 20 ही दिन हुए होंगे, स्नान आदि करके पूजा गृह में संध्या के लिए बैठे और ऐसे ही पुत्र वधू ने कहा शीत बहुत है, थोड़ा उष्ण पेय पी लें। बोले नहीं, पहले संध्या करेंगे। इसी बीच में थोड़ी घबराहट हुई, पुत्र को बुलाया, नर्मदेश्वर शालिग्राम को स्नान करवा करके जल लिया, तुलसी दल लिया, गंगा जल लिया और देह त्याग कर दिया। तो वो ज्योतिष के कर्मकांड के अच्छे विद्वान थे, पुराने पंडित थे। तो उनकी डायरी, पंचांग उसको लपेट के रखते थे, अपनी पोथी का बस्ता। तो डायरी में कुछ कुछ लिख लेते थे। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था कि हमारे ग्रह योग के विचार के अनुसार अमुक मास में अमुक तिथि को इस काल में मेरे देह का विसर्जन होना चाहिए। लिखा था पहले, साल भर पहले लिखा था अपनी डायरी में। कथनचित में बच गया तो फिर 88 वर्ष की आयु में इस समय पर जाऊंगा। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, प्रामाणिक रूप से नई घटना घटी, वो इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र का ठीक ठीक बोध हो तो यहां तक ज्योतिष जा सकता, क्योंकि भगवान के नेत्र है। पर एक ज्योतिष बिना पढ़े लिखे भी बताया जा सकता है। एक फलादेश आप हम सब कर सकते हैं, यहां आप लोग भी कर सकते हैं। वो फलादेश ये है
कि इसका जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु अवश्य होगी। अब कब होगी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर मरेगा, ये बात बिना ज्योतिष पढ़े भी कही जा सकती। गो भक्तमाल कथा। गो माता के भक्ति करने वाले, गो माता की सेवा करने वाले, गो माता से कुछ प्राप्त हुआ जिनको, ऐसे वैदिक, पौराणिक, शास्त्रीय, आधुनिक काल, आज़ादी की लड़ाई और वर्तमान काल के गो भक्तों की कथा। ये अद्भुत आयोजन भारत में केवल एक बार गोधाम पथनेरा में राजस्थान में हुआ था, दूसरी बार श्री पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ में हुआ। इसीलिए इस कार्यक्रम में भारत के वरिष्ठ संतों का आगमन हुआ। परम पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज, परम पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य श्री क्रिया योग के आचार्य हमारे प्रज्ञानानंद जी महाराज, इसी तरह साध्वी प्रज्ञा भारती जी और अन्य अन्य दिव्य साधु संतों का इस कथा में आयोजन हुआ, आगमन हुआ। हमारे बद्रीनाथ वाले श्री बालक दास जी महाराज का आगमन हुआ और भी वृंदावन के संत, हमारे छत्तीसगढ़ के भी वरिष्ठ संतों का आगमन हुआ। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप जुड़े रहेंगे तो गोभक्तमाल कथा के पश्चात जब भजन सम्राट ब्रह्मलीन विनोद अग्रवाल जी मुंबई से पाटेश्वर धाम आए तो जंगल में जो मंगल हुआ उस आनंद को आप देख पाएंगे। हम आपको आगे के भाग में दिखाएंगे कि किस तरह कथा के समय यहाँ पर पद्मश्री तीजन बाई का कार्यक्रम, चाहे मुंबई के भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी का कार्यक्रम। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ इसी तरह प्रेम और सद्भावना से। कल 5 जनवरी को हम आपसे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी गठन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जरूर जुड़िएगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।